कि फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी होगी, तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं बात जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जनसंख्या 1980 में 6 करोड़ थी, जो आज अभी इस समय बढ़ के 23 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो हर दिन पाकिस्तान को 60 से 65 करोड़ रोटियां चाहिए होती है। उन रोटियों को की अब जो निगरानी के लिए पाकिस्तानी फौज तंदूरों पे आके तैनात हो चुकी है। तो एक देश के लिए बहुत ही निचले स्तर की बात है कि पाकिस्तान में रोटियों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब आने वाले दिनों में सड़कों पे तांडव शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनसिक्योर पाकिस्तान होना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम अब आगे आके इन चीज़ों को सिक्योर कर रहा है, और साथ में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी और किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि 76 साल से धोखा है ये, मेरी समझ मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज में। बांग्लादेश के बारे में नहीं, आखिरी बात करना चाहूंगा जी। देखिए 47 को आपने 1947 में भारत को छोड़ा, आप पाकिस्तान बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं छोटा सा कंपैरिजन मेरे सामने आज मैं पढ़ रहा था अगले दिन कि इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व $33 बिलियन है, भारत के 560 बिलियन है। अब मैं दूसरा कंपैरिजन कर रहा था, 1972 में आपकी आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ थी, 6.5 करोड़। और मैं अगले दिन एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि यूएई का जब एक दफा यहाँ पे 1960s में आए, आपका दिमाग इतना खराब था, शुरू से ही आप इस तरह के लोग हैं। जब यूएई का जो रूलर आए, अयूब खान ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी को पता नहीं है आज तक कि जो एमिरेट्स है एयरलाइन, उसका जब कोड देखा जाता तो EK है, उसका ई से उनका वो बनता है एमिरेट्स, के कराची का है, क्योंकि कराची में बनाई गई थी। PIA के 2 जहाज दिए गए थे जब एमिरेट्स बनी थी, अमला भी नहीं का दिया। इस वक्त मैं ये देखना ये चाहता हूं, बता ये रहा हूं कि आपसे आबादी में 20 गुना मुल्क बड़ा है रशिया, और उसकी आबादी 14.5 करोड़ है। पूरे यूरोप की आबादी 74 करोड़ है। आपको डेली बेस पे आप 1.5 अरब लीटर मीठा पानी जाया करते हैं अपने वॉशरूम्स के अंदर। आपको 60 करोड़ रोटियां डेली बेस पे चाहिए होती। एज ए नेशन आपका मिजाज क्या है? यू आर एंटी बिजनेस, यू आर एंटी प्रोग्रेस, यू आर एंटी सोशल। दूसरे आपके माटोज क्या है? आपकी फिलॉसफी क्या है? जो खुश इखलाक होता है उसको कहते हैं मुनाफिक है, तरक्की जो कर रहा होता है उसको कहते हैं खुशामदी है, जो बिजनेसमैन है उसको कहते हैं चोर है। सारा दिन सोशल मीडिया पे टेक टाक पे आवारगी आप करते हैं। और सर जो सच बोल रहा होता है, सर जो सच बोलता है उसको कहते हैं गद्दार है, गद्दार। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरतों से भरे पड़े हैं, और आज तक मेरी समझ से यह बाहर है कि सारा दिन टिकटॉक को ट्वीट करते हैं। इन लोगों को यह नहीं बता सकता हमारा मिस्टर हैंडसम, खुदा के लिए इसी फोन से अपना कारोबार करना शुरू कर दो यार, इस स्मार्टफोन से यहीं से रोटी कमा लो। वो नहीं बताएगा इनको, जिहाद बताएगा कौ निकले। लेकिन अपने बच्चे जो अपने लौंडे लपाड़े वो लंदन में जमा करा रखे हैं ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। अपने बच्चे जो 22 करोड़ लोगों के बच्चों को मरवाना चाहता है, कहता है ये ब्लड लाइन है, मुझे अरेस्ट किया तो तुम मर जाना, फट जाना। तुम कैसा ये इंसान है? मेरी समझ से बाहर है। मैं बिल्कुल इस वक्त नहीं समझ पा रहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। जब पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचाना ना चाहते हो तो कौन बचाएगा? और सर शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे छुट्टियां भी बहुत होती हैं। मंडे को एक बार फिर इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। नहीं गलत आप कह रहे हैं भाई। छुट्टियां तब होती है, कोई काम करे तो छुट्टी होती है। आपके तो सारा साल ही छुट्टी है आपकी। मुझे ये मैं बताता जाता हूं, ये आपका मिस्टर हैंडसम अमीरुल मोमिनीन है।
आप जब जाके देखें लाहौर, उसकी रिहाइश के बाद 1500-1600 बंदा मुसलसल कैंप डाल के बैठा हुआ। अब आप कह रही छुट्टियां इनकी, वो फारग होकर बैठे। और एक और बात बताना चाहता हूं, ये पैकेज IMF का आ रहा है 1.5 करोड़, ये उन्होंने कैलकुलेशन कर ली, महंगाई और सारे आपके जो कारखाने बंद हैं, 1.5 करोड़ बंदा अनएम्प्लॉयड होगा इसकी वजह से, इस पैकेज की वजह से। और पहले एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है, फारग है सारे, पैदल चल चल के तो टर्की जा रहे हैं, पैदल चल चल के तो जा मजदूरी करने जा रहे हैं। आपने तो रशिया की कोई स्टेट नहीं छोड़ी जहां जाके आप मजदूरी ना कर रहे हो, क्योंकि जो आपके हालात हैं आप। सिर्फ 5000 लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल जो बाजवा साहब ने मेरे ख्याल में लिस्ट बना ली थी, जेब में थी उनके, 5000 लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करके छोड़ना है। मैं ये बिल्कुल इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं कि अब आप जो है मेरे ख्याल में नहीं बच पाएंगे। उसकी वजह ये है, आज इस तरीके से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, आज मरियम नवाज का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो कौन सा कारनामा अंजाम देके आ रही है भाई? वो तो शॉपिंग करने गई थी लंदन, सर्जरी कराई उसने, क्योंकि पाकिस्तान में कहती यहाँ मुझे बू आती, यहाँ पे तो कहते हैं चीजें, यहाँ तो मैं सर्जरी नहीं करा सकती। उस जैकेट स्वेटर लेने गई थी, तो इस्तकबाल कर रहे हैं, कहते हैं जी वापस आ गए, इतना बड़ा युद्ध जीत कर आई है। देख कैसी कौम है यार। उन्हें कहा गया कि आप हर हल्के से 1,000 बंदा लेकर आए, पहुंचे एयरपोर्ट के ऊपर और लेके पहुंच रहे हैं सर। और सर वो न्यूज भी आपने देखी होगी, वो जो एक ख्वाजा सरा को राशन देने के लिए कह रहे हैं कि नाच के दिखाओ। बिल्कुल, ये वाली कौन है हमारी? ये तो अभी हर बंदे को नचाएंगे, ये तो पूरी कौम नाचेगी आटे के लिए भाई, ये तो पूरी कौम नाचेगी। लेकिन आरजू, मैं दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन पस्तियों की नए से नए स्टैंडर्ड आप दरियाफ्त कर लेते हैं, नए से नए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन कभी 22 करोड़ लोगों ने, 23 करोड़ लोगों ने भी कभी सोचा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें धोखे दिए जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे, हम IMF के मुंह पे पैसे मारेंगे, यहां घर बनेंगे, लोग बाहर से आकर मजदूरियां करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किस खामोशी के साथ। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, माफी भी नहीं होती, खुदा के दर पे भी माफी नहीं होती, और आप उसके बाद तरक्की भी नहीं कर सकते। आपका जहन ही नहीं इजाजत देता जब तक अपनी गलती ना माने। काम तो उन्होंने सारे कर दिए। कहा जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस भी जो है वो 309 रुपीज पर लीटर पे लेके जा रहे हैं। साथ साथ मरियम नवाज की भी वापसी हो गई है, और इमरान खान का कहना है कि जरदारी साहब उनको मारना चाह रहे, 4 लोगों में उनका भी नाम है। और साथ हम लास्ट में इंडिया भी कवर करेंगे कि इंडिया ने जो है वो कोई कैंसर के लिए जो है, कैंसर की डिजीज जो है उसके लिए कोई इलाज दरियाफ्त किया है, उसके ऊपर भी मैंने आपका ट्वीट भी बल्कि देखा था। तो सर सबसे पहले कहाँ से आप शुरू करेंगे? IMF से स्टार्ट लेते हैं। IMF से शुरू करते हैं कि IMF का पैकेज जो है, अभी तो असली चीज अभी सामने नहीं आई, अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। देखें, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ डॉलर को खुला छोड़ा है, तो काफी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मजीद आगे जब चलेंगे तो 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस जिसकी तैयारी की जा रही है, और उसके बाद उनकी कई इस दफा IMF की भी कई, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालात सख्त खराब हैं, तो IMF भी काफी गारंटीज चाहता है आपकी तरफ से। आपके बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। महंगाई का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि लोग ये समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी। जिस तरह की एक मिसाल है, 25 रुपए की रोटी है तो 50 की हो जाएगी। इसमें दुख वाली बात यह है कि तनख्वाहें वही रहेंगी, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब फायदा इसमें क्या है IMF के अंदर? इस वक्त पाकिस्तान जहां खड़ा है उसमें ट्रू ये बिल्कुल बनती है बात कि आगे गड़ा है पीछे खाई है। IMF से पैकेज लेते हैं तो फायदा किसका है? फायदा सिर्फ 5000 लोगों का होगा पाकिस्तान में, जो लंदन वासी हैं। उन्होंने ये पैसा लेकर 6 महीने तक वापस चले जाना है। उनकी लॉटरी निकलेगी, क्योंकि IMF के साथ मजीद ये होगा कि सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे मुमालिक भी आपको पैसे देंगे। वो सारे 6 महीने से ज्यादा नहीं निकलेंगे। वो उसका 20-25% पाकिस्तान आएगा, बाकी सारा बाहर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि किसी ने भी इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं करना। 6 महीने के बाद आज से भी बदतर आपकी हालत होगी, क्योंकि कर्जे बढ़ चुके होंगे, बिल्कुल इसी पोजीशन पे होंगे। आपकी पेट्रोलियम बंद हो रही होगी, गैस बंद हो रही होगी, और आपके कंटेनर और आपका सोयाबीन और आपकी सब्जियां गल सड़ रही होगी कराची पोर्ट के ऊपर। क्योंकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने ये नहीं कहा
कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आए हम आपको ई कॉमर्स पढ़ाएं, आए आपको हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है, जिहाद पे। दुख वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां गया है अपने बच्चे लंदन में छोड़ के, ताकि वो ऑक्सफोर्ड में ही आगे जा सके। कौम जो है 22 करोड़ उनके बच्चों को कह रहा है कि बाहर निकलो, जिहाद करो। हालांकि मेरे ख्याल में शायद उनको खुद नहीं पता होगा कि जिहाद क्या चीज है, उनको खुद नहीं पता। अब उसमें मैं कुछ अगली बातें बताना चाह रहा हूं कि आगे क्या। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तनख्वाहें जो है फेडरल मुलाजमीन की 10% कम कर दी जाएंगी, 15% आपकी मिनिस्ट्रीज जो है उनकी अखराजात कम कर दिए जाएंगे। इस वक्त 78 मिनिस्टर हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसका अख्तियार ही कोई नहीं है, जिसकी बात ही कोई नहीं सुनता। उनके 78 मिनिस्टर्स हैं। और हमारे जो मिस्टर इंटेलिजेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा, शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर स्पीड कहा जाता है, सॉरी उनका नाम मिस्टर